नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है रिजल्ट से रिलेटेड, तो आज हम उस चीज़ पर बात करेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा लेकर जाना है, उसके बारे में बात करूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। पहली चीज, बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जो है 10+2 मतलब 11 और 12 वाला जो रिजल्ट है उसमें हिंदी वाला अभी पहला जारी हो गया है, अभी अभी जारी हुआ, जिसमें लगभग 525 जो स्टूडेंट थे वो क्वालिफाई कर गए हैं। लगभग 3,3200 के आसपास इसमें सीट थी, जिसमें 525 अभ्यर्थी जो है वो उनका रिजल्ट जारी हो गया है। उसकी लिस्ट भी आपको अभी हम दिखाएंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें जिस मुद्दे पर बात करूंगा उसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, रिजल्ट ये वेबसाइट है बीपीएससी की, bpsc.in। लॉगिन पर जाएंगे तो आपको ये पहला ही 17 तारीख का ये दिखाएगा आपको दो इम्पोर्टेंट नोटिस, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट का जो है 11 और 12 का हिंदी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है, जारी हो गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप जाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे जो है सभी के रिजल्ट जो है जारी होंगे। पीआरटी के लास्ट में बताएंगे आपको क्या होगा। बाकी चीज़ें, ये महत्वपूर्ण नोटिस है जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, बिहार लोक सेवा के द्वारा। तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अगर रिजल्ट आपका निकल जाता है तो आपको ये चीज़ें पढ़ना, नोटिस पढ़ना आपको जरूरी है, ताकि आप डॉक्यूमेंट कैसे लेकर जा सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित की प्रकाशन के पश्चात शासी विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षिक या शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, अपलोड किए गए कागजात, मतलब जो ऑनलाइन के वक्त आपने कागजात अपलोड किए थे उसकी बात हो रही है, या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष पदाधिकारी या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज एवं डाउनलोड करने में उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें, वाटरमार्क आपके जो डॉक्यूमेंट आप जैसे कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, या बीच में जब संशोधन का बीपीएससी ने जारी किया था तो उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो वहां पर जैसे ही आप बीपीएससी के साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने संशोधित किए थे अब उस पर वाटरमार्क का निशान आ गया है। मतलब कि बीपीएससी के द्वारा उस जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन हो गया है, ऑनलाइन जो होना था, तो अब उस पर वाटरमार्क का निशान आ गया है। तो अब उसी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट निकालकर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां ले जाकर वही डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो फॉर्म भरने के टाइम अपलोड किए थे। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। बिना वाटरमार्क अंकित जो डॉक्यूमेंट होगा वो नहीं लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और कुछ पॉइंट है, जैसे कि उक्त परीक्षा से संबंधित सतर्क रूप से असफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई अवांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित, देखिए ये पॉइंट, राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेज को सत्यापन कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि द्वारा आयोग पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फिर से आपको अपलोड करना है, अपलोड करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं वहां पर। और पुनः अपलोड किए गए जो पोर्टल होगा, मतलब कि आपने जो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं कर पाए फिर से अपलोड करेंगे तो फिर उस पर वाटरमार्क का निशान आ जाएगा। फिर आपको जाकर उसको राजपत्रित अधिकारी जो जिला स्तर पर होता है उससे साइन मोहर कराकर फिर आपको इस डॉक्यूमेंट को उपयुक्त डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो आप ले जाकर जमा कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा अगर आप बीपीएससी के रिजल्ट में आप सफल हो गए हैं। अभी क्लास 11 और 12 का हिंदी का रिजल्ट, जिसमें लगभग 3200 के पास सीट थी,
526 के आसपास अभ्यर्थी जो है सफल हो गए हैं। उनका रोल नंबर के साथ जो है उनका जिला भी आवंटित हो गया है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये रोल नंबर के साथ, जैसे ये रोल नंबर के साथ जिला भी आवंटित हो गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। विषय हिंदी 11 और 12 के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा वर्ग के लिए, विद्यालय वर्ग के लिए। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये रोल नंबर है, इनका नाम है और इनको मेल है, और इसी के साथ इनका जिला भी आवंटित वाला ऑप्शन फॉर्म आ गया है। मैंने अभी दिखाया नहीं, क्योंकि आपको दिखाई देते हैं, मैंने उसको रखा था। ये रहा, देखिए ये रोल नंबर और जिला आवंटित हो गया है। लगभग 525 अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई भी, जैसे कि ये कोई भी इसमें त्रुटि होगी इसमें छपने के लिए, तो ये साफ साफ लिखा गया है कि आपको वहां पर जिला द्वारा जो है संशोधित कर दिया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 17/10/2023 का ये इंपोर्टेंट नोटिस है। तो जल्द ही पीआरटी का भी रिजल्ट हो सकता है कि 19 तक आ जाए। धीरे धीरे हर चीज का लगभग 1600 रिजल्ट जारी करना है, 1600 विषयों का रिजल्ट। तो आप समझ ही सकते हैं समय लगेगा। धीरे धीरे सब पोर्टल पर आपको दिखाई देने लेंगे। bpsc.in पे जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबकी ये पीडीएफ चाहिए, इन सबकी जो जितने भी रिजल्ट आए सबकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।